नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का। बहुत सारा स्टूडेंट फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं, कारण क्या है चलिए एक कमेंट के माध्यम से आपको हम डिटेल्स जो इसके बारे में बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस कमेंट में क्या बताया गया है। सर, फीस रिफंड सेक्शन में बैंक अकाउंट देने में मेरा आधार नंबर नहीं लग रहा है, क्या फैमिली मेंबर में से किसी का भी आधार नंबर डाल सकता हूं? बिल्कुल आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास बैंक खाता नहीं है फिर भी आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज को कहां मेंशन किया गया है, और अगर आप आधार नंबर अपने फैमिली मेंबर का डालते हैं तो क्या कोई इशू आने वाला है, डिटेल से इसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, हम आरआरबी ग्रुप डी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसको ओपन कर लिए हैं। इसी नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि आप फैमिली मेंबर का भी आधार नंबर को डाल सकते हैं अगर उसका एनपीसीआई से लिंक है तो। इस पर पूरा मेंशन किया गया है और बहुत सारा लोगों ने अभी फैमिली मेंबर डालकर अपना अप्लाई भी कर लिया है। चलिए आपको हम दिखाते हैं ये कहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। और डिटेल से आपको हम बताएंगे, हिंदी में बताएंगे। यहां पर आपको इंग्लिश में दिया गया है लेकिन आपको हम हिंदी में बताएंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। आप सीधे पेज नंबर 16 पर आएंगे। तो हम पेज नंबर 16 में आ गए हैं। 7.4 पर आप यहां पर देख सकते हैं, हम हाईलाइट कर दिए हैं रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस। यहां पर इसके बारे में डिटेल से बताया गया है और इस पर मेंशन किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं, कैंडिडेट नॉट होल्डिंग ए बैंक अकाउंट में प्रोवाइड ए फैमिली मेंबर आधार शेडिंग बैंक अकाउंट एज पर एबव। यहां पर पूरा मेंशन किया गया है। चलिए इसका हम हिंदी आपको बताने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका हिंदी क्या बताया गया है। उसी नोटिफिकेशन का हम हिंदी किए हैं, गूगल ट्रांसलेट किए हैं और यहां पर देख सकते हैं, जो कि आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फीस का रिफंड पहले स्टेज के सीबीटी में शामिल होने वालों के लिए। ये चीज यहां पर मेंशन किया गया है जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ए नंबर में यहां बताया गया कि एग्जामिनेशन फीस का रिफंड जहां भी लागू हो बैंक चार्ज काटकर सिर्फ कैंडिडेट के आधार नंबर से जुड़े बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर इस चीज को मेंशन किया गया है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं क्या बताया गया कि एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान बैंक को अपना आधार नंबर वैलिडेट करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं, आपको पैसा रिफंड के लिए आप अपना आधार नंबर को जो है वहां पर फिल करते हैं, उसको वैलिडेट करते हैं। अगर आपका आधार नंबर एनपीसीआई से लिंक होगा तो वहां पर वैलिडेट हो जाएगा। उसी चीज को यहां पर बताया गया है। इसके बाद बोला गया कि सफल वेरिफिकेशन के बाद आधार से पहले लिंक बैंक अकाउंट कंफर्मेशन के लिए अपने आप दिखाई देगा। तो यहां पर बताया गया कि जो भी आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक होगा वो आपका अकाउंट कंफर्मेशन हो जाएगा और वहां पर आपका शो करेगा। यहां पर बताया गया। इसके बाद नीचे आप यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है जिसका इस्तेमाल रिफंड के लिए किया जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाता है, तो रेलवे के तरफ से डीबीटी के माध्यम से आप जो पेमेंट पे करते हैं एग्जाम फीस के लिए, उसका रिफंड आपके ही खाते पर आएगा, ठीक है। इस चीज को यहां पर बताया गया। इसके बाद यहां पर बोला गया कि अगर कोई बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता है तो यहां पर बोला गया कि तो कैंडिडेट को रियल टाइम आधार बैंक अकाउंट लिंकिंग के लिए एनपीसीआई पोर्टल पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। अगर आपका एनपीसीआई से बैंक खाता लिंक नहीं है तो आप जैसे आधार नंबर को डालेंगे तो आपको डायरेक्ट ही एनपीसीआई के पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां से आप जो है एनपीसीआई कर सकते हैं। लेकिन बैंक इसका रिस्पॉन्स जल्दी अभी नहीं दे रहा है, बहुत स्लो कर रहा है। और आप अगर बैंक जाते हैं तो बैंक में बोल रहा है कि अगर आपको एनपीसीआई करना तो आपको 2 दिन समय लगेगा। तो इसमें भी देरी हो रहा है, ठीक है। चाहे तो आप बैंक पर जाकर करा सकते हैं, लेकिन जिसका अगर बैंक खाता नहीं है उसके लिए आपको बता दें और क्या यहां पर बताया गया है। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आप उसी बैंक में जाकर जो है आप एनपीसीआई करा सकते हैं। ये आपका ऑप्शन दिया गया है। लेकिन आपका बैंक रिस्पॉन्स नहीं देता है तो आप बैंक में जाकर भी आप एनपीसीआई करा सकते हैं, लेकिन बैंक में अभी आपका 1-2 दिन समय मांगता है आपका एनपीसीआई करने के लिए, ठीक है। तो आप तीसरा ऑप्शन क्या चूज करेंगे? जिसके पास अगर बैंक खाता नहीं है तो उसके लिए एक ऑप्शन यहां पर और दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं के बाद प्रोसेस पूरा होने के लिए एप्लीकेशन पेज पर वापस भेज दिया जाएगा। तो यहां पर बताया गया कि जैसे आपका लिंक होगा एनपीसीआई, अगर आप खुद से करते हैं एनपीसीआई
एनपीसीआई होने के बाद फिर दोबारा जो है आपको आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका पोर्टल है उसी पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस चीज को यहाँ पर मेंशन किया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बोला गया जिन कैंडिडेट का बैंक खाता नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। वे ऊपर बताए गए तरीका के अनुसार परिवार के किसी भी सदस्य का आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट दे सकते हैं। यहां पर पूरा साफ साफ मेंशन किया गया है। अगर आपका बैंक खाता नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर को फिल कर सकते हैं। ये आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन में इस चीज को मेंशन किया गया है। तो अगर आपका बैंक खाता नहीं है या आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है और आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को भर रहे हैं तो आप किसी फैमिली मेंबर का भी दे सकते हैं आधार नंबर, जिसका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है, जिसका आधार नंबर एनपीसीआई से लिंक है। तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपने परिवार का किसी भी सदस्य का अगर आधार से जुड़ा बैंक अकाउंट है, आप अपना परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर को फिल कर सकते हैं और वेरीफाई करवा सकते हैं और आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म इस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं इंग्लिश में भी यहां पर मेंशन किया गया है, जो कि हम हाईलाइट कर दिए हैं। इसी चीज को हम हिंदी में आपको करके बताएं, गूगल ट्रांसलेट करके बताएं। चाहे तो आप भी इस नोटिफिकेशन को गूगल ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस पर साफ साफ मेंशन किया गया है। आपको हम गूगल ट्रांसलेट करके ही आपको हम हिंदी में बताएं। यहां पर कंप्लीट बताया गया है कि अगर आपका बैंक खाता नहीं है या आपका बैंक से एनपीसीआई लिंक नहीं है तो आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार से जुड़ा हुआ अकाउंट दे सकते हैं। आप उसका आधार नंबर को फिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से जो है आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। आपका जो रिफंड है आपके परिवार के ही किसी सदस्य का आएगा। जिस भी सदस्य का आप आधार नंबर को फिल कर रहे हैं उसी सदस्य के अकाउंट पर जाएगा, ठीक है। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर को फिल कर सकते हैं और आप आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर किसी प्रकार का कोई भी इशू नहीं है। बहुत सारा लोगों ने कमेंट किया था, तो आज आपको हम क्लियर बता दिए। आप अपने परिवार के किसी भी सदस्य का आधार नंबर डाल सकते हैं, जिसका भी एनपीसीआई लिंक है आप डाल सकते हैं। आपका वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका बैंक खाता नहीं है या आपका एनपीसीआई से लिंक नहीं है तो आप किसी भी सदस्य का डाल सकते हैं, ठीक है। यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है और इस नोटिफिकेशन को आप जरूर देखेंगे। पेज नंबर 16 में इस चीज को मेंशन किया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं जो रिफंड का बात बोला गया है इस चीज को साफ साफ मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आपको हम कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में बता दिए। आप अपने परिवार के सदस्य का भी आप आधार नंबर डाल के वेरीफाई कर सकते हैं, जिसका भी एनपीसीआई से लिंक है, ठीक है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।